सो हे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राज राजपूत ब्लॉग। सो दोस्तों, फाइनली आज हम जाने वाले हैं हरिद्वार। हाँ दोस्तों, हम हरिद्वार जाने वाले हैं और आज का ट्रैवलिंग ब्लॉग हरिद्वार का होने वाला है। सो दोस्तों, वहाँ पे हम जा कर के कुछ खास करने वाले हैं और आज कुछ खास दिन भी है, तो सोचा है कि जा कर के कुछ खास करें। सो मैं आज क्या खास है वो आपको जा कर के बताऊँगा। सो हे गाइस, टुडे इज़ माय बर्थडे और आज मैं अपने बर्थडे पे आया हूँ हरिद्वार। सो देखते हैं आज हम क्या मदद कर सकते हैं लोगों की, क्योंकि हर बर्थडे पे मैं मदद ही करता हूँ किसी ना किसी की। सो आज भी मैं आया हूँ हरिद्वार में। सो जिसको ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ इसको ज़रूरत है, तो मैं उसकी हेल्प करने वाला हूँ। सो दोस्तों, तो आज का जो ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ पूरा हरिद्वार का दिखाने वाला हूँ। सो मैं और मेरा दोस्त मेरे साथ आया जो कि पीछे खड़ा है। तो आज मैं अपना बर्थडे हरिद्वार में बिताने वाला हूँ। सो टुडे इज़ माय बर्थडे विजिट इन हरिद्वार। तो ये गाइस, ये रहा मेरा आगे का ब्लॉग, मतलब आगे का सीन। सो ये रहा मेरे आगे का सीन एंड वो दो जो आपको दिख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये भी मेरा भाई है, दोस्त है। मतलब जो मेरे साथ दो वॉइस थे वो यही है जो कि मेरे दोस्त हैं। तो अभी ये ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ और आप मेरे आसपास देख सकते हो ये छोले की दुकान यहाँ पे जो हो रहा है। और हम लोग अब एंटर करने वाले ब्रिज पे, मतलब पुल पे। सो देख सकते हैं मेरे सामने का व्यू आप इस तरह का है। ये देखिए, ये मछलियों को चारा खिलाने ओके हम मम्मा का। सो हे गाइस, फाइनली पता है क्या हुआ, हम लोग रास्ते में से जा रहे थे, मैं मेरा दोस्त और सोनू भाई। सो हम लोग रास्ते में से जा रहे थे तो अचानक एक आंटी हमें मिल गई और वो बहुत ही परेशान थी। उनकी जो पैर की नस होती है ना, वो ब्लॉक थी। एक राइट वाले पैर की नस थी, वो ब्लॉक हो चुकी थी और वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी और चल भी नहीं पा रही थी। तो हमने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पे बैठाला और फिर उन्होंने अचानक, जब हम उनकी मदद कर रहे थे तो पता है वो अचानक रो पड़ी एकदम पूरी तरह। और उनका जो बेटा है वो तो नशे में पड़ा रहता है, उन्होंने खुद हमें बताया था। सो दोस्तों, आप लोग भी मदद कीजिएगा लोगों की। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सो हे गाइस, हमने टैबलेट ले चुकी है। टैबलेट दिखाना कौन सी है। सो ये टैबलेट है। सो आंटी को ज़रूरत थी इस टैबलेट की, तो अब हम ये टैबलेट उन तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। सो ये एक पुण्य का काम है, सो जिसमें हमें करने का मौका मिला है। तो कभी कभी दोस्तों मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, तो टेंशन ना लेना, ब्लॉग को पूरा देखना। लो सोने भाई इसको। सो अभी मैं हर की पौड़ी के लिए मार्केट है, जो मेन मार्केट है उसमें मतलब घूम रहे हैं हम लोग, वॉकिंग कर रहे हैं, मैं मेरा दोस्त मेरा भाई जो भी। सो एक मिनट सोने भाई दिखा। सो मेरे भाई को चीज़ पसंद आई है तो वो कुछ लेने वाला है। हाँ, क्या लेना है। तो स्टॉल लिया है इसने, दिखा दे भाई। ये वाला स्टॉल लिया है, गले में डालेंगे, अच्छा लगेगा तो मेरे को दिखा। नीचे बैक पे ये स्टॉल लिया है इसने, स्टार्ट कर। सो ये गाइस, फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं हर की पौड़ी की तरफ और अभी हम ऑन द वे। सो आगे मेरा भाई चल रहा है और हम लोग अब जल्दी पहुंचने वाले हैं और हम वहां जा कर के नहाएंगे, स्नान करेंगे, गंगा मैया में जाकर हम डुबकी लगाएंगे। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सो हे गाइस, फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं गंगा स्नान तट पे, मतलब गंगा मैया के तट पे। सो हम लोग वहीं पे जाके नहाने वाले हैं और जो भी हम वहाँ एक्टिविटी करेंगे वो आपको दिखाएंगे। सो
अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने आसपास का नज़ारा, जो भी आसपास शॉप हैं, दुकानें हैं, जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है मेरे आसपास, सो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो बने रहना। और साथ में मेरे वही दो दोस्त हैं जो मैंने आपको पहले पीछे वीडियोस में क्लिप्स में दिखाए थे। तो आगे हम लोग चलते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे नई एक्टिविटी होती जा रही है। सो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो अभी मैं आपको आगे वाला कैमरे से दिखाऊंगा, फ्रंट कैमरे से मतलब। सॉरी, फ्रंट कैमरे से नहीं, मतलब बैक कैमरे से। तो अभी मेरे उस साइड आप देख सकते हो पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है वहाँ से। अब हम पुल के ऊपर से बीचों बीच से होकर जाने वाले हैं। सो वहीं पे ये मेरे पीछे गंगा मैया बह रही हैं। सो बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ मैं डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और अगर आप इस समर छुट्टियों पे निकलना चाह रहे हो, बाहर घूमना चाह रहे हो, तो यार एक बार हरिद्वार ज़रूर आएँ। हरिद्वार ऋषिकेश बहुत अच्छा ही जगह है और पावन नगरी है, तीर्थ नगरी है। सो यहाँ पे ज़रूर आइएगा और यहाँ पे आके अपना टाइम पास स्पेंड कीजिएगा। सो बहुत अच्छा लगेगा और गंगा मैया में डुबकी लगा के आपको एकदम शीतलता मिलेगी। तो आइए अब मैं आगे का व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। सो देखिए सब लोग स्नान कर रहे हैं। तो सोनू भाई कुछ बोलो यार। मैं बोलता हूँ पहले आंटी को दवाई देने चल। तो अब हम नहाने वाले हैं, तो जल को दिखा दो एक बार इधर। काफ़ी तेज धार है, तो मैं बाहर ही नहाने वाला हूँ। मैं इस साइड नहाने वाला हूँ, ठीक है। और ये इसका पता नहीं, कपड़े उतार रहा हूँ। और पता है हम लोग कभी काफ़ी दूर से देखते हुए आए थे, पर हमें जगह नहीं मिली। तो सोनू भाई बोले कि आगे चलते हैं, आगे जगह मिल जाएगी सही से। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। अब हम लोग नहाने वाले हैं। डुबकी लगाऊंगा, आप मुझे डुबकी लगाते हुए देखना और मैं बताऊंगा कितना ठंडा है जल, ठीक है। तो सोनू भाई इसको दिखा दो। चलो स्नान करते हैं सोनू भाई। अभी मैं आपको सोनू भाई को दिखाता हूँ। ये देखो, ये नंगे बैठे हैं निक्कर में नहाने के लिए बहुत एक्साइटेड है नहाने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये देखो तैरते हुए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी तेज जा रहा है, इधर जा रहा है। अभी तो स्लो है, वरना कभी कभी तो एकदम लहरें लेती है, ठीक है। देखो वहाँ से वहाँ तक आओ। सोनू भाई अब रेडी हो चुके हैं कपड़े उतारने के लिए। ये तो अंदर जा भी चुका है और उधर पुल चल रहा है। तो अब मैं डुबकी लगाऊंगा। सो हे दोस्तों, हम लोग अब अपने रूम पे आ चुके थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी ना, और हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि भाई क्या करें। जरा सी दूर हम बढ़े और भाई हमारा तेल निकल गया, मतलब पसीने में नहा गए हम। फिर हम डुबकी लगाएं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर गर्मी लगने लगे, फिर हम डुबकी लगाएं। तो ऐसे ही हमारे साथ चलता रहा, और ये देख सकते हो आप क्लिप्स। कितना मजा आ रहा। हाँ, तो इसी तरह हम डुबकी लगाए, मस्ती करते रहे। लेकिन हाँ, हम लोग वहाँ पे जैसे ही रूम पे पहुँचे तो भाई एकदम खाना वाना खाया और तुरंत हमें नींद आ गई। सो हे गाइस, सो फाइनली अब मैं उठ चुका हूँ। थोड़ा आँख लग गई थी मेरी, हाँ आँख लगने की वजह से मैं सो गया था। और अभी 5 बज चुके हैं और अब मैं निकल रहा हूँ हमारे गंगा तट के लिए। वहाँ पे आरती होगी थोड़ी देर में। तो मैं रेडी होता हूँ और हम लोग, हाँ सॉरी, मैंने आपको अपना रूम जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो नहीं दिखाया, तो आइए मैं दिखाता हूँ। तो हमको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली है LED देखने के लिए, और हमें विंडो AC मिली है, और साथ ही एक मिरर भी है लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो। और सो ये दोस्तों फाइनली शाम हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती की तरफ। सो मतलब हर की पौड़ी की तरफ। सो अब जल्दी ही आरती होने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगा और मैं भी उसमें विजिट करने वाला हूँ जा करके। सो बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहना, ओके। और हाँ, एक बात तुमसे फिर बोलूँगा कि जो राज राजपूत ब्लॉग ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मैं अभी पुल के नीचे से निकल रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो गंगा मैया बह रही है,
और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आके गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं। एंड मैं भी जा रहा हूँ, अब मैं भी स्नान करूँगा जा के फिर से। दोपहर में तो आपने देखा था, हमने स्नान किया था, अब फिर हम करेंगे एंड फिर प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर गंगा आरती में शामिल होंगे। ओके, सो मेरे पीछे आप देख सकते हो काफ़ी लोग हैं। ये व्यू मैं आपको पीछे का दिखा रहा हूँ। सो देखिए, सो हम लोग ने दोपहर में तो बहुत इन्जॉय किया, पर धूप ज़्यादा होने की वजह से हमने मतलब थोड़ा सोचा कि अभी ब्लॉग नहीं बनाते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही थी और गंगा मैया में हम ज़्यादा देर रह रहे थे, तो इसलिए हमें थोड़ा ठंड सी लगने लगी थी। और फिर हमने सोचा कि ज़्यादा नहाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, इसलिए हम लोग रूम पे निकल गए थे गाइस। सो फाइनली अब जो है शाम हो चुकी है और अब मैं पूरा जो एरिया है जहाँ हम जाने वाले और फाइनली अब जो एक्टिविटी होने वाली वो आपको दिखाऊंगा। सो ठीक है दोस्तों, बने रहे ना इस ब्लॉग में। और फिर से वही बात बोलूँगा यार, राज राजपूत ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ। तो ठीक है गाइस, तो आइए आगे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, फटाफट बनते पुल पे चलना तो बहुत शानदार व्यू आएगा। आप तो- बिनर हो गए। तो मैं निकल रहा हूँ यार दोस्तों, मेरे पीछे वो देख सकते हो आप पहुँचने टाइम है, फटाफट चलना है। तो हम लोग ना पता है अभी हर की पौड़ी पे जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि हम उस साइड से आ रहे हैं, थोड़ा दूर पीछे हैं, हम काफ़ी पीछे हैं। तो अब हम वहाँ पहुँच कर के आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग ये वाली क्लिप्स यहीं तक रोकते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, नहाना पड़ेगा बस। सुनो रात का सीन जो है इस तरह दिखता है। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम है, जिस वजह से आपको नहीं दिख रहा, पर गंगा माँ जरूर दिख रही होंगी आपको। हाँ, तो स्पीड दिखाता हूँ आपको, जहाँ लाइट होती तो आपको थोड़ा स्लो, मतलब अंधेरा सा दिख रहा होगा, पर आप रेगुलर आपको स्पीड तो पता चल रही होगी गंगा माँ की कितनी है ना। तो इतना इस टाइम में दिखाता है ना पर। हाँ, तो ये रहा मेरा आगे का सीन, और ये देख सकते हो मेरे आगे क्या ये जा रहा है। और भाई लोग अभी तट पे बैठे हुए हैं गंगा के, और शायद मुझे लगता है मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन पकड़ता हूँ एकदम। एक सेकेंड। हेलो, हाँ आयुष। तो फाइनली अब हम नहा के फिनिश नहा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर की साइड। मतलब अब हमारी ट्रेन है 10 बजे की और हम लोग का रिजर्वेशन हो रखा है, तो हम लोग अब निकल रहे हैं। जाएंगे पहले तो हम अपने होटल जाएंगे, होटल से हम लोग जो भी हमारा बैग है उसको पैक करेंगे, जो भी हमने लिया है, और फिर हम लोग ट्रेन मतलब पकड़ेंगे अपने, तो रेलवे स्टेशन जाएंगे। रेलवे स्टेशन जाकर के हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे शाम को। ठीक है, तो मेरा भाई है पीछे, और ये जो है मेरे ऊपर जो पड़ा है ना, ये इससे मतलब पानी पहुँचने के लिए, ये उसके लिए, तो उसको होल्डर पे डाल लेते हैं दोबारा से। बिल्कुल देसी वाला फील आ रहा है। तो मेरे पीछे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, हाँ मेरे पीछे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि रात में इस तरह से हरिद्वार दिखता है और बहुत अच्छा लगता है भाई। रात में घूमने का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पे आप आओ, रात में घूमो, मज़ा तो रात में, दिन में तो धूप है, बहुत धूप है, पर हाँ जब डुबकी लगाओ गंगा में तो धूप कुछ नहीं करता, तुम ठंडे हो जाओगे पूरे। तो यहाँ आना है रात में घूमने का तो बहुत ही मज़ा है। कहीं भी जाओ, कोई भी जगह जाओ, पर रात में जब घूमने का मज़ा है ना, उस जगह बहुत बढ़िया है। जैसे कि ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, इन जगह रात में घूमने का तो कुछ और ही मज़ा है। शाम के टाइम आओ, शाम के टाइम घूमो और रात में घूमो, बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। तो
देख सकते हो आप, अभी भी श्रद्धालु नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो और अभी हम लोग तो फ्री हो चुके हैं नहा के, तो अब हम निकल रहे हैं। और सुबह का ब्लॉग तो आपने देख ही लिया, आरती मैंने आपको दिखा दी, और मेरा जहाँ मैं रुका हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आज के ब्लॉग में मैंने सब कुछ दिखा दिया। आज के जो हमारी एक्टिविटी थी सिर्फ इतनी ही थी। अब सिर्फ हम सीधे घर के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं और फिर निकल जाएंगे रामपुर के लिए। हे दोस्तों, फाइनली जब हम हरिद्वार से वापस अपने घर रामपुर जा रहे थे तो पता है क्या हुआ, हम लोग को भाई स्लीपर तो मिला नहीं, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं हो पाया था। तो हम लोग ना जनरल में चढ़ गए। तो जनरल में जब हम चढ़े तो हमारी तो वाट लग गई। ये ऐसे 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 पिच गए, दब गए यार हम लोग सब। और मेरा भाई जो मेरे साथ था उसकी तो वाट लग गई। खैर मैं थोड़ा आगे आगे बढ़ा, तो थोड़ी देर बाद मुझे कंफर्ट फील हुआ। उसके बाद कंफर्ट फील करने के बाद पता है क्या हुआ कि थोड़ी देर मैं चला, थोड़ी दूर ट्रेन, मतलब मैं नहीं सॉरी ट्रेन चली। तो ट्रेन चली तो वहाँ पे ना एक यश नाम का लड़का मुझे मिल गया, मतलब बच्चा था, बहुत ही प्यारा बच्चा था। तो उससे मेरी दोस्ती हो गई और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ट्रेन में। उसके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कि सफ़र कब कट गया। लेकिन बीच में वो सो गया, और जब वो सो गया तो उस टाइम पे पता है क्या हुआ, मैं परेशान कि अब सफ़र कैसे कर, कभी मैं इधर खड़ा हूँ, कभी पैर को इधर करूँ। पता है पूरा टाइम खड़ा रहा हूँ मैं। हरिद्वार से रामपुर तक के सफ़र में मैं बिल्कुल नहीं बैठा, पूरा खड़ा होकर जाना पड़ा मुझे। पैरों की वाट लग गई थी दोस्तों। पता है तुमने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कितनी प्रॉब्लम होती है जनरल डिब्बे में। सो रिजर्वेशन करा के ही जाना आप जब भी जाओ। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद वो सो गया और फिर मेरी तो वाट लग गई कि अब टाइम कैसे कटेगा। वो बात करते हुए जा रहा था ना, तो कुछ ना कुछ पूछ रहा था, तो मैं भी कुछ बात कर रहा था, मैं भी उससे कुछ पूछ रहा था। तो हम लोग का सही सीन, मतलब सफ़र कट रहा था। लेकिन बीच में वो सो गया और फिर तो मेरी वाट लग गई। मैं भी कभी खड़े खड़े बैक पे सर रखूं, सो जाऊं, पर नींद नहीं आए। पर थोड़ी देर बाद जब वो फिर उठ गया तो हम लोग बात करते हुए चले गए। सफ़र का कुछ पता नहीं चला। और एक भाभी मिल गई, उसकी मम्मी, यश की मम्मी, जो कि बहुत अच्छी थी और आदत की भी बहुत अच्छी थी। तो उनसे भी बात करके आपस में हम लोग सब लोग बात करके पहुँच गए। और बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला, मैं 4 घंटे ऐसे ही काट दिए खड़े खड़े, क्योंकि एकदम उनसे बात करके बिल्कुल पता ही नहीं चला कि टाइम कब गुजर गया, कब क्या हुआ। मन तो कर रहा था कि सफ़र थोड़ा और लंबा खिंच जाए, ताकि और हम लोग बातचीत करते करते और जाएं। तो भाई ऐसे तैसे हम पहुंच गए अपने घर जाने के बाद हम लोगों ने एक पानी की बोतल ली और दुकान से, और फिर कुछ बिस्किट्स लिए। और मेरा दोस्त बोला कुछ खाना है, तो उसको खाना वाना भी खाया होटल में जाके, मतलब रामपुर के। तो खैर हम लोग घर पहुंच गए और फिर हमने कुछ नहीं किया। तो हे दोस्तों, फाइनली अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और आप बताइए कि आपको अब कहाँ का ब्लॉग चाहिए, मतलब हरिद्वार का या ऋषिकेश का, या फिर किस जगह का आपका ब्लॉग चाहिए, ये मुझे आप बताइएगा। मैं उस जगह का ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।